या गुड मॉर्निंग सबको। मेरा नाम है ब्रह्मदत्त बडौला। बेसिकली उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। उत्तराखंड में एक बहुत प्यारा शहर है पिथौरागढ़, जिसको गांधी जी ने नाम दिया था मिनी स्विट्जरलैंड का। वहाँ मेरा अपना शोरूम है। और ये शुरुआत पिथौरागढ़ में हुई थी। उससे पहले मैं जॉब करता था, बेंगलोर रहा, कुछ टाइम दुबई रहा। तो मेरे दोस्तों ने, जब मैंने देखा तो मुझे लगा यार नौकरी करके ना बहुत ज्यादा कुछ अच्छा किया नहीं जा सकता। तो बिजनेस की तरफ शिफ्ट हो गए। उससे पहले की बिजनेस की ये सब किया, बट जब 2010 में पिथौरागढ़ आया तो वहां से कंटिन्यू बिजनेस स्टार्ट किया। एक छोटा सा सेटअप डाला था वहां पर, 10-15 हजार रुपए का। वहां से स्टार्ट किया था बिजनेस। फिर धीरे धीरे करते करते 2015-16 के आसपास हुआ क्या कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, जो मेरे मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट है अपनी। तो होंडा सिटी थी, गिरा नीचे। तो यह इत्तेफाक था, 350 फीट नीचे गिरने के बाद ऊपर वाले ने बचा लिया। तो सर जब मैं ऊपर को आ रहा था तो मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी कि मैं आज जितना भी कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि सर एक 10 हजार रुपये से होंडा सिटी तक का सफर बहुत रहा 5 साल के अंदर पे। तो मेरे समझ में ये आ रही थी कि यार मेरा बड़ा बेटा था उस समय 5 साल का, छोटा बेटा था 3 महीने का पेट में। तो मेरे को समझ में आ रहा था, मैंने कहा यार अगर बाई चांस मुझे कुछ हो गया होता तो क्या मेरा परिवार उसी चीज को वैसे मेंटेन करता? मेरे बच्चे, मेरी घरवाली, वो तो जानते भी नहीं बिजनेस क्या होता है, उनके लिए तो सब कुछ जीरो था। तो होते होते जब मैं ऊपर मतलब ये सर मेरे साथ लगभग 1 से 1.5 साल मेरे दिमाग में यही चलता रहा। क्या जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। उसी बीच में कुछ नए बिजनेस अडॉप्ट किया, अपना रेस्टोरेंट भी डाला, अपना बार भी डाला, शोरूम ऑलरेडी रन कर रहा था, तो सब कुछ ठीक था। अगर मैं 40-50 लोगों का स्टाफ भी था। बट वो एक दिमाग चल रहा था कि यार सब कुछ गलत कर रहा हूँ। फिर इत्तेफाक क्या होता है कि एक कंपनी है, नाम नहीं लूंगा, तो किसी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया कि यार आपको ना, आप क्योंकि बहुत जगह जाते हो, आप कुछ ना कुछ सीखते हो, तो एक बार इसको ज्वाइन करो, देखो इसमें क्या है। सर पहली बार लाइफ में नाम सुन रहा था पैसिव इनकम। आपके ना रहने के बाद भी एक ऐसी इनकम जो आपके परिवार को उसी तरह से आती रहेगी, शायद उससे बढ़ के आती रहेगी, और वही लाइफस्टाइल मेंटेन रहेगा। तो सर वो लाइफ में पहली बार सुना था। और एक शख्स थे जिनका नाम था गगन जोशी जी। वो थे आपके डीएम के स्टेनो, और उन्होंने अपने जॉब क्विट करने की घोषणा कर दी थी उस मंच से। और क्यों, 4 महीने बाद उनकी एज थी 41 ईयर्स। तो 41 साल का आदमी अपनी जॉब छोड़ रहा है, इतनी अच्छी प्रोफाइल का। वो सर, और मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा यार ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इतनी अच्छी नौकरी छोड़ रहा है। सर तुरंत ज्वाइन किया, क्योंकि मेरी लाइफ में एक है, या तो करना है या नहीं करना है, दो काम, उसके अलावा तीसरा सोचना नहीं था, सोचता नहीं कभी। तो मैंने ज्वाइन कर लिया। लगभग 4-4.5 साल उसमें रहा। बट हो सकता है मेरी मेहनत में कमी रही हो, बट मुझे वो कहीं से कहीं तक ना, दूर तक नजर नहीं आ पा रहा था कि मैं करूं क्या। तो मेरे जे जी हैं नवीन खरकवाल जी, मोदी केयर के बहुत बड़े लीडर हैं, उत्तराखंड के टॉप लीडर। तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा यार बेटा एक बात बता, तू अगर इसके आगे 2 जीरो और चाहता है, मतलब 4 लाख या उससे आगे की इनकम चाहता है, तो कितना समय लगाएगा इसमें? मेरे को और सरप्राइज, मैं और सब सत्य में पड़ गया सर। क्योंकि जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ वो है तो बहुत अमीर, पिथौरागढ़ वन ऑफ द अच्छे लोगों में आता है। बट वहाँ क्या है ना, लाइफ स्टाइल लोगों की इतनी है कि आप 20 हजार रुपये लेके आइए, आपको पूरे महीने भर वो खर्च नहीं हो पाएंगे, कुछ है ही नहीं खर्चा करने के लिए। तो फिर वही मैं बद गया वहां पर। तो फिर उसी बीच में बीपी पंजी आए, और कुछ मित्र लोग आए, तो उन्होंने मुझे इस मशीन से इंट्रोड्यूस कराया। और एक चीज मैं सबके लिए कहूंगा, ये मशीन मेरे को 2018 में फोन पे किसी ने बता दी थी, उन्होंने बताई थी, मेरे एक दोस्त है हिमांशु भैया ने। तो सब कुछ उन्होंने अच्छा प्रचार किया, अपनी मशीन ये है, ऐसी है, ये सब कुछ ठीक होता है। मेरे को लगा यार ठीक है। हम लोग, मेरे एक्चुअल में पार्ट एक आरओ भी था, क्योंकि वहीं से मेरी शुरुआत थी, 2 आरओ खरीद करके आया था पिथौरागढ़, और पिछले बहुत सालों से वही कर भी रहे थे। तो मेरे को लगा यार ठीक है, पानी की कोई मशीनों की नई नई टेक्नोलॉजी आते रहती है, तो इस कान से सुना उस कान से निकाल करके अपना काम किया। सन 2019 अक्टूबर के महीने में सर, 1 साल से बाद ये लोग पहुंचे पिथौरागढ़ पे। अब एक तो सोचना होता है ना, उन्होंने कहा यार इसको क्या दिखाएं, ये ऑलरेडी इतना बिजी है। मैं सुबह 8 बजे जाता था, 5 बजे तक अपने शोरूम पे बैठता था, 5 बजे से 8 से 9 बजे तक अपने रेस्टोरेंट में बैठता था, रात को 9 से 1 बजे तक अपने बार में बैठता था। तो जिंदगी सर आप सोचिए कैसी रहती होगी। रात को जाता था, बच्चे सोए मिलते थे, सुबह हबड़ तबड़ में जाता था, बच्चों का टाइम नहीं होता था। तो मैं तो ढूंढ रहा था कुछ करूं, बट करूं क्या? तो अब इनको लगा कि हिमांशु भैया को कि यार इसको बताएं या ना बताएं, तो ऑलरेडी बिजी है। ठीक है, अब 2019 अक्टूबर को पहुंचे, और इन्होंने मुझे 2:30 बजे होटल पे बुलाया। मैं गया, बातचीत हुई, मशीन रखी हुई थी, उन्होंने पूरा लाइव डेमो कुछ करके दिखाया। वो हरा नीला पीला सर कुछ समझ में नहीं आया। बट सर जब इन्होंने बिजनेस प्लान दिखाया, 8:30 बजे रात को बिजनेस प्लान चलाया उसके बाद, तो सर मैंने कहा यार यही तो ढूंढ रहा था।
यानी कि इस चीज को, तो मेरे इनसे केवल दो सवाल थे। मैंने कहा ना सर, मैं इधर उधर ज्यादा सोचता नहीं। मैंने इनसे कहा सर पिथौरागढ़ में कितनी मशीनें लगी हैं? इन्होंने कहा भाई साहब एक, और वो भी यूजर है केवल। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा सर इसको कितना टाइम हो गया और कहाँ कहाँ चलती है? तो उस टाइम पे लगभग 150-60 कंट्री में लगभग ये रन कर रही थी, 3 साल पहले की बात है। मैंने कहा वाह यार। मैंने कहा सर इंडिया में कितनी लगी? मेरी 32,000 पैंतीस 49वीं मशीन मेरी है सर। तो उन्होंने कहा सर 32,000 कुछ के आसपास की मशीनें जा चुकी हैं अभी तक इंडिया में। तो मेरे को लगा यार 32,000 लोग तो सर बेवकूफ नहीं हो सकते। इतने लोग मतलब मुझसे तो समझदारी रहेंगे। तो नेक्स्ट डे गया, चेक काट करके हाथ में दे दिया। अरे बोला यार आप तो चेक भी लेके आ गए। मैंने कहा सर काम करना है। मैंने कहा "ये तो ढूंढ रहा था"। अब सर उसके बीच में बहुत सारे चैलेंजेस रहे, बहुत कुछ रहा। क्योंकि जिस एरिया, अब क्योंकि जब आप बहुत सारा फैला देते हैं ना, और उससे जस्ट उसी बीच में बिटकॉइन भाई साहब भी हमको अच्छा खासा लूट के ले गए थे। क्योंकि मैं तकलीफ में इसलिए नहीं रहा था, लेके गया था 10,000 रुपये बिजनेस करने के लिए। अब बिटकॉइन बिटकॉइन में सर मेरे घर में 90 लाख रुपए डूबे हैं। है नहीं? वो भी छोड़े। अब मैंने कहा मेरा था नहीं तो उसमें रोऊं क्या अभी? तो फिर अब जैसे बार है, रेस्टोरेंट है, शोरूम है, इससे बाहर निकलने में सर बहुत समय लग गया मुझे। मतलब मैं लगभग 2.5 साल तक इसमें बधा रहा, फंसा रहा। शोरूम पे अच्छा खासा भी 2 साल पहले खर्च किया था, लगभग 40-50 लाख रुपए। बार रेस्टोरेंट फिर अपने दोस्त को दे दिया। मैंने कहा भैया मुझे इसमें 1 रुपया भी नहीं चाहिए, तू कमा तू खा। शोरूम आज की डेट पे मेरा भैया चलाता है, रोहित। तो उसको दे दिया। मैंने कहा भैया तू कमा और इसको तू चला, मैं हूं इस पे साइड से, बस हो गया। तो ये मेरी जर्नी सर। और कैंगन ने मेरे परिवार को, जब ये मशीन मैंने सबसे पहले घर, अपने घर भेजी थी सर, अपने डैड के लिए। उनको हाईली यूरिक एसिड था। और 1 महीने के बाद मेरे पापा का मुझे फोन आता है, यार बेटा तेरी मशीन ना है तो सही कुछ। बोला मैं 25 साल की एज से इससे तड़प रहा हूँ, और आज 68 पे मैं रन कर रहा हूँ। और यार मेरा यूरिक एसिड का दर्द ना, जो रोज मैं गोलियां खाता था, वो खाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ रही। मैं पिछले करीबन 10-15 दिन के पानी पीने के ये दवाइयां मेरी छूटने लग गई हैं। और मेरे को जो बीपी फ्लक्चुएशन, सर दर्द रहता था, वो भी नहीं है। तो मेरे लिए तो ये मतलब अमृत का हो गया मेरे। और मेरे पिताजी के एक शब्द थे मेरे लिए, बोला बेटा तूने मुझे जिंदगी में कुछ दिया है नहीं दिया है, तूने मेरा ना बुढ़ापा सुधार दिया। मैं केवल एक चीज से डरता था कि ये पूरे बुढ़ापा में काटूंगा कैसे। तो सर वहां से फिर जर्नी शुरू हुई। फिर एक और मशीन खरीदी, फिर एक और मशीन खरीदी। और फिर देखा कि अपने बच्चों से सर नौकरी तो नहीं करवाऊंगा। ये पहले भी सपना था, बट कैसे नहीं करवाऊंगा ये पता नहीं था। अगर आज मैं इस महीने की बात करूं, जो मेरी मैडम की नाम से एक आईडी है, और एक फादर के नाम से आईडी है। तो जो मैडम के नाम से आईडी है वो बड़े बेटे की है, जो फादर के नाम से है छोटे बेटे की है। मेरे केवल बड़े बेटे के अकाउंट में इस महीने लगभग 1,90,000 रुपये ट्रांसफर हुए हैं। अब 11 साल की एज में एक लड़के की 1,90,000 रुपये इनकम हो, तो सर 18 साल के बाद जब वो होगा तो कहाँ होगा? छोटा बेटा है, उसकी जो इस महीने की इनकम है वो 80,000 प्लस है। तो 6 साल का बच्चा 80,000 रुपये कमा रहा है, पर मंथ पे जाएगा और बढ़ेगा, कम तो होना नहीं है। तो सर मुझे लगता है इससे अच्छा और कुछ भी हो नहीं सकता। और हम लोग एक ऐसे पुण्य के काम पे निकले हैं जहां पर मैं, अगर हाँ एक चीज मैं बताना भूल गया सर, मेरा शोरूम पिथौरागढ़ में है, तो हमने एक मशीन शोरूम पे ही लगा दी। और वहां पर लगभग लगभग हम लोग कभी ना किसी से पूछते नहीं है सर कि आप अमीर हो गरीब हो, कब आए, कितना आए, कितने दिन आपने पानी ले लिया, बस पानी दे रहे हैं। तो एक समाज सेवा भी है, क्योंकि आप जब अच्छा करेंगे तो अच्छा आपको अपने आप ही मिल जाएगा। उस ऐसा हो जो कभी कोई पूछने वाला ना हो, खाने वाला बस तारीफ करे कि यार उसका भला हो जाए जिसने ये पेड़ लगाया था। तो ये सर मेरी स्टोरी है। बहुत बहुत थैंक। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच।